ले गए। और भैया अब नरसी के घर में एक घटना घट गई। क्या घट गई? ऐसो खराब समय आयो, बेटा ही ज्यादा दिन नरसी का बेटा नहीं जिया, और एक ही बेटा। लेकिन नरसी ने सिखाया है जगत को, घटना तो घट सकती है किसी के भी साथ, रोए नहीं। मानिक गौरी जो पत्नी है उनकी, वो तो विलाप कर रही है। सांवल साहब की धर्म पत्नी जूटी बाई विलाप कर रही है। नरसी नहीं रोए। उन्हें पता है जब जब दुख आएंगे तब तब परमात्मा मेरे निकट आएंगे, क्योंकि मैं उतना ही उनकी तरफ हो जाऊंगा। संसार में जितना सुविधा हमको मिलती है, हम उतने संसार के प्रति हो जाते और बंधन में जकड़ते चले जाते। संसार से सब बंद हो जाए, ईर्ष्या चालू हो जाए, झगड़े कलेश ये झंझट चालू हो जाए, तो उधर से हटते चले जाएंगे और परमात्मा की ओर जुड़ते चले जाएंगे। विलाप चला, फिर विधि विधान से उनका वो हुआ। फिर नरसी ने कहा है, बेटा तेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, तू अपने मायके जाना चाहे तो जा। बेटा की बहू से कह रहे। और जूटी बाई क्या कह रही सुनो। सासरिये में ही, ये मैयड़ भाषा है, सासरिये में रहूंगी पिहरी ना जाऊं बबुला। सासरिये में रहूंगी पिहरी नहीं जाऊं बबुला। ना जाऊं बबुला, ना जाऊं बबुला, ना जाऊं बबुला, सासरिये में रहूंगी पिहरी ना जाऊं बबुला। मैं सासरिया में रहूंगी पिहरी कर जाऊं बबुला। सासरिया में रहूंगी पिहरी कर ना जाऊं बबुला। सासरिये में रहूंगी पिहरी में ना जाऊं बबुला। सासरिये में रहूंगी पिहरी में जाऊं बबुला। सुबह शाम सेवा करूंगी, सुबह शाम सेवा करूंगी। अगलो जन्म सफल करूंगी, अगलो जन्म सफल करूंगी। दो चरण रस पीऊंगी बबुला। सासरिये दो चरण रस पीऊंगी बबुला। सासरिये जय हो। जो अपराध किया मिली सजा, जो अपराध किया मैंने सजा। मैंने कोई अपराध किया था जिसकी सजा आज मुझे मिल गई। मैं फिर कहीं अपराध करूं, अगले जन्म में ये मिले, मैं अगला जन्म कम से कम तुम्हारे निकट रह के सुधार लूं। किया अपराध हर मिल गई सजा, अपराध मिल गई सजा। दृष्टि दाम्पत्य का सुखी और ध्वजा। कांवरिये ना जाऊं सासरिये रहूं बबुला।
सासरिए ना जाऊंगी सहारे कब जाऊं सरिया। अरे नहीं जाऊंगी जाऊं बबुला। सासरिए मैं रहूंगी पिहरी में ना जाऊं बबुला। सासरिए में रहूंगी पिहरी ना जाऊं बबुला। ना जाऊं बबुला ना जाऊं बबुला। नहीं जाऊं बबुला नहीं जाऊं बबुला। सासरिए मैं रहूंगी पिहरी ना जाऊं बबुला। सासरिए में रहूंगी पिहरी डरे ना जाऊं बबुला। सासरिए में रहूंगी पिहरी डरे ना जाऊं बबुला। जो सेवा होगी तुम्हारी तो सेवा होगी तुम्हारी। करूंगी दिन रात बने बुहारी। दिन रात में तुम्हारी। चरण चिति बद जइए सासरिए रहूंगी माँ। सासरिए मैं रहूंगी पिहरे नहीं जाऊं बबुला। सासरिए में रहूंगी पिहरे नहीं जाऊं बबुला। ना जाऊं बबुला ना जाऊं बबुला। बबुला ना जाऊं बबुला। सासरिए मैं रहूंगी पिहरी ना जाऊं बबुला। सासरिए मैं रहूंगी पिहरी घर ना जाऊं बबुला। नर्स ने कहा तो ठीक है, तो मेरे यहाँ अब बहू बन के आई, लेकिन अब वो बात खत्म, अब बेटी बन के रहे। यहाँ एक कथा और आती है। नरसी के जीवन में बहुत घटनाएं घटी हैं। कोई हरिजन की बेटी कुआं पे चढ़ गई। सुनो, आज से करीब 1500 ईस्वी के लगभग, इतने पहली बात है। तो कितना कठोर नियम होगा उस जमाने में, जो अब तक चल रहा था। कुएं पे कोई छोटी सी कन्या कुएं पे चढ़ गई। गांव के लोगों ने पत्थर, कुएं पे चढ़ गई, पत्थर मारा, टुकड़े मारे। वो बेचारी भागती भागती प्राण बचाने की जगह ढूंढ रही है। उसके कोई यहां पड़ा, कोई यहां, कोई यहां। और इधर नरसी जी अपने घर से हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में जा रहे थे। उधर से वो बालिका भाग के आ रही, इधर से नरसी जा रहे। उस कन्या के पीछे गांव के कुछ अपराधी तत्व भाग रहे थे। तो वो छोटी सी कन्या नरसी जी के पैरों में घुस गई। बाबा मुझे बचा ले। नरसी ने तुरंत अपने पास और कहा, खबरदार किसी ने एक पत्थर मारा, मारे तो कोई मुझे मारे। गांव के बोले, नरसी बनता है भगत, और कैसी कन्या को गांव के तो चले गए। पर नरसी ने सोचा, अब ये कन्या अपने घर जाएगी तो गांव का कोई इसे छोड़ेगा नहीं। तो नरसी ने कहा, आज से तू मेरी दूसरी बेटी बन के मेरे घर रह। जूटी बाई एक बेटी, दूसरी वो अपने घर में रख ली। देख, तुम दोनों का एक ही काम है। क्या? मैं सुबह शाम मेरे सांवरिया की पूजा करता हूं, तो जूटी भाई तू तो मुझे जल लाएगी। और वो जो हरिजन बेटी थी उसको कहा, तू बगीचे में से फूल तोड़ के
लाएगी। जब तक उस कन्या को कुछ परंपरा का ज्ञान नहीं था, वो छोटी थी, हरिजन की बेटी, कि वास्तव में समाज में क्या वो चल रहा है, उसे ज्ञान नहीं था। ज्ञान होता तो कुएं पे क्यों चढ़ती, उस जमाने के मर्यादा। तो देखिए, जब वो बड़ी होने लगी, धीरे 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 फूल लाती, रोज नरसी को देती पूजा के लिए, जूटी बाई रोज जल लाती, वो स्नान कराने के लिए देती ठाकुर जी के लिए। एक दिन जब बगीचे से फूल तोड़ के ला रही, तब तक वो सयानी हो गई थी। उसे ये ज्ञान हो गया था कि आज से वर्षों पहले लोगों ने मुझ में इसलिए पत्थर मारे थे कि हम लोगों को कुएं पे चढ़ने की मना है, इसलिए मारे थे। तो मैं फूल लेके जाती हूं बाबा को, ये तो गलत है। मेरे हाथ के पुष्प और ठाकुर जी की पूजा में तो गलत है। उसे अब ज्ञान हो रहा है, तो अब फूल लेके आ तो गई, पर देने में संकोच कर रही है। नरसिंह ने कहा लाओ, नहीं बाबा, मुझे आज पता चल गया कि मुझे क्यों पत्थर मारे गए। हम बहुत नीचे दर्जे के लोग हैं ना, इसलिए हमारी पूजा को ठाकुर जी स्वीकार कहाँ करेंगे। नरसिंह ने कहा बावली हो गई, एक काम कर, अब तू तेरे हाथ से चढ़ा। अब तक तो तोपे थे मैं ले गो, फिर चढ़ावे, अब तू ही चढ़ा। और जैसे ही उस हरिजन कन्या ने ठाकुर जी पे फूल चढ़ाए तो जूनागढ़ की मूर्ति पे, और चढ़ गए द्वारिकाधीश के वहां जाके फूल गिरे तो रुक्मणी बोली ये क्या है? बोले आज नरसिंह की पूजा सफल हो गई, आज नरसिंह की पूजा सफल हो गई। ये पढ़ के सुनाते। जैसे जैसे समय मिले तो कृपया 2 भजन प्रतिदिन कबीर जी के अर्थ समझाकर सुना। दूसरा पॉइंट, बनवारी के जीने का सहारा, बनवारी रे यही है, जीने का सहारा वाला भजन सुनाए। चाहे कोई पे आवे ही मत, सुनाए पर है। अच्छा, मनुष्य बचपन में अबोध होने के कारण, जवानी में अहंकार के कारण, जाने अनजाने में कई पाप करता है, लेकिन वृद्धावस्था में भगवान की बहुत पूजा सत्संग सुनता है, तो क्या भगवान उसके सारे पाप माफ कर देता है? बिल्कुल कर देता है। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हरि नाम में यही तो ताकत है। अब तक गया, अब भी संभल जाए तो अजामिल नहीं हो गया पार। 80 साल तक पाप करता रहा, थोड़ी उम्र में संभल गया, पूरे पाप जल के राख हो गए। बस शर्त यही है कि अब भी हम पूरी तरह संभल जाएं, तो छोड़ो सब बीता हुआ, आगे के लिए संभल जाएं, ये काफी। श्याम सुंदर शर्मा, चिट्ठी भेजने वाले, चिट्ठी नहीं चिट्ठा, एक लफ्ज पूरा खाली, ऊपर वालों लिखेगा वही भरेगा यार। भजमन भजमन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भजमन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भजमन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम
तेरा प्यारा नाम है। मन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। हे नंद लाला जय गोपाला, नंद लाला जय गोपाला, हे नंद लाला जी गोपाला, नंद लाला जय गोपाला। मन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। ये गोपाला तेरा प्यारा नाम है, लाला हर का प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। अजमन राधे गोविंदा गोपाला हर का प्यारा नाम है। भगवान राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। अजमन राधे गोविंदा गोपाला हर का प्यारा नाम है। भगवान राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। आ रहा जय जय श्री राधे जूनागढ़ धाम राम की जय। हमने आपको यही एक दिन चर्चा में बताया कि नरसी की बेटी के 4 नाम याद तो होंगे ही, बताने की जरूरत तो नहीं याद तो है ही। एक है हरनंदी, एक है कुंवरी बाई, हमारी तरफ बोलते हैं रामा, और एक है नानी बाई। 4 नाम है। अब विधि विधि इलाके में कोई नाम चलता है, कोई इधर वहां, कोई क्या कोई क्या। नरसिंह जी एक दिन सत्संग कर रहे थे और सिरसागढ़ के सेठ मनसा, सिरसागढ़ का नाम अंजार नगर है, इसके 2 नाम है। अब इसको कोई ठीक से खोज नहीं पाया कि वो कहां है आज। किसी का मानना अहमदाबाद को, एक छोटे से अहमदाबाद में गांव मिल गया, इसका नाम आज भी अंजार है, पक्का नहीं चल पा रहा। सिरसागढ़ के सेठ हैं, वो भी मेहता हैं, नागर मेहता मनसा। ऐसा सुना है कथा कहने वालों से कि एक दिन वो जूनागढ़ आए किसी समय, जब नरसी की बेटी हरनंदी ब्याह के योग्य हुई, तब की बात है। नरसी के सत्संग को सुना, अच्छा लगा उनको, 1-2 दिन निकाले। उन्हें फिर निकट के लोगों से पता चला कि इनके एक बेटी है, तो मैं प्रस्ताव रखूं कि ऐसे भगत की बेटी मेरे पुत्र को मिल जाए। उन्होंने प्रस्ताव रखा और विधि विधान से नरसी की पुत्री हरनंदी का विवाह मनसा सेठ के बड़े पुत्र से हुआ। अब इनके भी 2 नाम हैं। इस कथा में एक बात आपको बहुत सुनने को मिलेगा, एक एक के कई नाम। इसका कारण यह भी रहा है कि जिस क्षेत्र में ये गाया गया उस आधार पर उसका नाम निकाल लिया गया।
उधर के लोग कोई और नाम बोलते हैं, इधर के लोग कोई और नाम बोलते हैं। आप इशारे में समझो कि ये सब वही है। बहुत धूमधाम से ब्याह हुआ, ये भी सांवरिया ने ब्याह किया। अब यहां थोड़ा ध्यान से सुनो। बेटी का हरनंदी का ब्याह हुआ और उसके कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद ये रक्षाबंधन आता है। अब यहां हमारे कुछ कथाकार कहते हैं कि ब्याह के जब से वो गई है तब से पियर आई नहीं। ऐसे भी कथा मिलती है, लेकिन एक कथा ऐसे भी है जब रक्षाबंधन यानी ब्याह के 1-2 साल बाद मानो रक्षाबंधन का त्योहार आया तो हरनंदी रामा कुमरी नानी जो भी बोला जाए वो राखी लेके गई। तो एक कथा तो कहते कि एक बार गई, लेकिन गई उसी समय, कोई ज्यादा गैप दे के नहीं गई, उसी समय, उसके बाद नहीं गई। जब वो राखी लेके गई उस समय भैया तो है नहीं, अब तो ध्यान लगाना, उसका भैया हरिवंश या सांवल साध उसके 2 नाम है, वो तो है ही नहीं। तो रोती है समय पे, यह पता तो उसे है कि भैया मारा गया, लेकिन आज समय पे कुछ और लग रहा है उसको, तो रोई। किसके में आज राखी? तो नरसी का कह रहा है, देखे जाके भरोसे मेरी जो जीवन नहीं चले तो यही के हाथ में बांध दे आज। ध्यान से सुनना थोड़ा। आज उस मूर्ति के राखी बांधी, या नीचे तो जूनागढ़ में राखी बंध रही है और ऊपर आंख में आंसू कि आज मेरी बहन मेरे हाथ में राखी बांध रही है। अब तो रुक्मणी पूरी जिम्मेवारी अब तो मुझे निभानी पड़ेगी। इसलिए सांवरिया को भेंट ये बात भरना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो अब नरसी का कुछ लगा होगा भगवान या कुछ और, लेकिन रामा का भगवान नहीं है, उसका तो भैया है। इसलिए सांवरिया को रामा सांवरिया नहीं कहती थी, नागरिया कहती थी। सांवरिया तो नरसी बोलता था और नागरिया कहती। गई वो अपने नियम से पत्र धर्म को निभा रही है। कुंवरी बाई, नानी बाई, ये सब सांवरिया पे भार डाल गई। फिर कहते हैं आना जाना बंद कर दिया। अब इसके पीछे 2 कारण है। एक भी ये भी हो सकता है कि अब वहां कुछ स्तर गिर गया है, ये तो लोगों में मजाक होती है। वो खबर पहुंच गई सिरसागढ़ में, तो लगा उनको कि अब हम नरसी हमारे लायक नहीं रहा, अब हम बहू को नहीं भेजें, कोई भी कारण लगाओ, अब पाबंदी लग गई है। एक ही बार जाने का मौका मिला, ऐसी एक कथा मिलती है। क्योंकि रक्षक सूत्र जो बांधा तो वो वही जाके बांधा, नरसी कभी वहां गए ही नहीं थे। वो वहां गए हो मूर्ति साथ लेके वहां बांधा हो, नहीं, और रक्षक सूत्र बांधा, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक बार, लेकिन गए उसी समय थे, उसी समय गई 1-2 साल बाद। इसलिए वो बाद में कहेगी जब से आई हूं तब से गई नहीं, क्योंकि उसी समय जाना कोई जाना नहीं माना जाता। अब इधर रामा का आना जाना बंद, इधर नरसिंह प्रभु की ओर ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। बेटी आए तो थोड़ा मन ललचावे, वो भी अब बंद। बेटा भी, बेटे को जंजाल, धीरे धीरे ये केक को मिट तो जाएगा।
अब क्या हुआ, वही सारंगधर में था जो नरसी के पीछे पड़ा हुआ है, वो कोई तरीका ढूंढ रहा है कि यहां नरसी बच गए अपनी साख बचाने में, ये बच गए, अब कोई और तरीका। उसी समय क्या घटना घटी ये सुनो। उसी समय कुछ 150 महात्माओं की टोली जूनागढ़ में आई, और जूनागढ़ बड़े बड़े सेठों का गढ़ है। यहां तक तो समझ में आ गए। हाँ, अब आगे बढ़े। वो क्यों आए जूनागढ़ में? क्योंकि जूनागढ़ के सेठों के द्वारा हुंडी लिखी जाती थी। हम द्वारका में भंडारा करेंगे सांवरिया का, रास्ते में लोग लूट लेंगे ये पैसे, इसलिए यहां ये दे के हुंडी लिखवा लें और उसको दिखा के द्वारका में पैसा ले लेंगे, फिर वहां धर्म भंडारा आदि करेंगे। तो हुंडी लिखवाने के लिए वो जूनागढ़ में आ गए। सारंगधर को पता चला आज मौका है। सारंगधर ने कहा इधर आओ महात्माओं, हमारे जूनागढ़ में सबसे बड़े सेठ हैं जिनका नाम है नरसी। और देखो वो दूर से इशारा करके कह रहे हैं, वो जो हवेली चमक रही है, हवेली थी नरसी के पास, क्योंकि अक्रूर ने बनाई है, कल आपने सुन लिया। खुद के पास तो क्या था, अक्रूर जी बना गए। उसमें चले जाओ और सुनो, वो आपको ये भी कहेंगे कि किसी ने बहकाया है, मैं तो भिकमंगा कंगला, मैं क्या हुंडी लिखूंगा, बहुत गिड़गिड़ाएगा, रिराएगा। आप बात तो मत जाना, ये उसके स्वभाव में है। साधुओं को ऐसा भर दिया कि वो कुछ कहना भी चाहे अपनी कमजोरी तो मानने को तैयार ना हो। और क्या हुआ सुनिए। संतों की टोली एक ही बारी कैसे जूनागढ़ आई है। संतों की टोली एक ही बार कैसे जूनागढ़ आई है। उन्हें संतों ने भले पुरुष की हरी खोज कराई। उन संतों ने उन पुरुषों की आकर के खोज लगाई है। बाजार में था बोले हमने द्वारिका धाम में जाना है। बाजार में था बोले हम द्वारिका धाम में जाना है। धन पास नहीं रखना चाहते क्योंकि संतों का पाना है। धन पास नहीं रखना चाहते क्योंकि संतों का बाना है। बाजार में आके कहा कि कोई हुंडी दे दो, हम साधु हैं, कहाँ रखेंगे ये धन, तो लूट लेगा। साधुओं के बाने में कहाँ छिप पाता है धन। तो हुआ क्या, हमें डरते हैं उन्हें ठागों से जो लूटती हैं रागीरों को। हम डरते हैं उन ठागों से जो लूटते राहीगीरों को। धन का संभालना नहीं आता हमें साधु संत फकीरों को। धन का संभालना नहीं आता हम साधु संत फकीरों को। इसलिए 700 रुपये, इसलिए 700 ले रुपये हुंडी कोई लिखी दे हमको। इसलिए 700 ले रुपये हुंडी कोई लिख दे हमको। द्वारिका धाम में जाते ही रुपया 700 मिले हमको। द्वारिका धाम में जाते ही रुपये 700 मिले हमको। इस 700 रुपये से हमने वहां पर भंडारा है कर। 700 रुपयों से हमने वहाँ भंडारा भी करना है। द्वारिका नाथ जी का हमने साक्षात नजारा करना है। द्वारिका नाथ जी का
गुजारा करना है। सारंग धर ने मजाक से ही नरसी का नाम बताया है। सारंग धर ने ये मजाक से ही नरसी का नाम बताया है। पर संत चरल चित थे उनको विश्वास छली पर आया है। पर संत सरल चित्ताने को विश्वास चली पर आया है। जब चलने लगे संत उसने ये कह के वो टालेगा। जब चलने लगे संत उसने ये कहा वो पहले टालेगा। आपके भले इस कार्य से बचने की चाल निकालेगा। आपके भले इस कार्य से बचने की चाल निकालेगा। पर रहे टालता वो चाहे टाले से काम नहीं चलना। पर रहे टालता वह चाहे टाले से काम नहीं चलता। धरना देकर बैठे रहना हुंडी लिखवा कर ही रहना। धरना देकर बैठे रहना हुंडी लिखवा करना। आप जब तक वो हुंडी लिखे नहीं तब तक आप धरना दे के बैठे रहना, क्योंकि वो टालेगा, कोई चाल निकालेगा। आप उसकी चाल में मत पड़ना, आप तो धरना दे के बैठे रहना। ऐसे भड़का दिए। अब पहुंच गए नरसी के घर। साधु जब नरसी के पास जाकर हुंडी लिखने की कही तो नरसी ने क्या कहा उसे सुनो। एक बार तो हंसी आई नरसी को। हुंडी लिखे वाले तो सेठ बड़े बड़े बैठे हैं, या कंगला के पास काहे को आए। तो सेठों में नरसी भी कम नहीं था। एक कथा ऐसी भी आती है। नरसी के पास कल की कथा में आपने सुना, अक्रूर जी महल बना के गए। आधा महल धन दौलत से भर के गए। उसको नरसी ने धर्म पुण्य में लगाना चालू कर दिया। दान, इस कल सुना आप, दान दिया, दान दिया, ठीक है। उसी समय भगवान एक कोढ़ी को रूप बना के आ गए। सुनो, जब दान दे रहे थे नरसी पहले, अब तो भिकमंगा जैसे हो गए, साधु हो गए। जब दान दे रहे थे अक्रूर जी वाले दंपति संपत्ति को, तो साधु कोढ़ी को रूप बना के आ गए। अरे जब सब लोग चले गए धर्म पुण्य सबको लाभ लेके खा पी के आदि आदि, तब कोढ़ी के रूप में भगवान नरसी के पास खड़े हैं और हल्के से मुस्कुराए। नरसी पहचान नहीं पाए। तब परमात्मा ने कोढ़ी के रूप में कहा, बड़ा धर्म कर रहे हो। तो नरसी ने कहा, हाँ भगवान ने दिया है तो मैं क्यों अपने पास रखूं, बांटने लग रहा हूं। तो कोढ़ी ने कहा, तो फिर धन हो तो कोई भी बांट दे, कौन बड़ी बात है। मेरे तरी फक्कड़ बन के कुछ दारम पुण्य करे तो तू जान। इतनी कह के चले गए। इसीलिए नरसी ने ज्यादा दिन धन नहीं रखा और 6 दिन में तेरी तरह रह के ही भक्ति करनी है। इसीलिए 6 दिन में, जो 6 साल चलती धन दौलत, वो 6 दिन में दुनिया को लुटा दी। बहुत बड़े सेठ थे, कोई कसर थोड़ी। और आज भी कौन से कम है। सांवरिया या को मालिक है को मुनीम है। मुनीम लेके आई पढ़ाई कर रहे वाला। सेठ तो कौन है, नरसी, वो तो आपको मुनीम है। कलम कान टंगरी गुलाबी, हाँ? ये बही और कलम को काम मुनीम करे। सेठ तो यही है गुतवा को
छाकरण में आवे, लिखा पढ़ी को काम करवे आवे। नरसिंह ने कहा है महात्माओं आप गलत आ गए, मैं कोई हुंडी हुंडी नहीं लिखता, मैं तो कंगलाओं में सबसे पहले गिना जाता हूं। सेठ बोले ये हम सुन के आए हैं, आप ऐसा बोलोगे? महात्मा बोले आप ऐसे बोलोगे? अरे मैं सच कह रहा हूं, आप किसी ने बहका दिया? मैं कोई आपको मैं लिखवा सकता हूं, किसी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े सेठ हैं उनसे मैं लिखवा दूंगा। बोले हमको किसी के पास नहीं जाना, हमको तो तुम्हारे ही हाथ से लिखवाना है। साधुओं सच कहता हूं मुझे राम नाम की आस, प्रभु नाम अनमोल है वो धन मेरे पास। तुम जिस